संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने संविधान के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा है और उन क्वेश्चनों को फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन में करेंगे और फिर उसके बाद की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, कल का एक क्वेश्चन रह गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था क्लास कराते समय कि राजस्थान के सीएम कौन है। राजस्थान के सीएम वर्तमान में भजन लाल शर्मा जी हैं, जो 199 पर चुनाव हुआ है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें टोटल 200 हैं। ठीक है, तो उसकी एक और क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। ठीक है, उसके बाद अब लौट के आते हैं उसी पर, पिछली कल वाली क्लास को रिवीजन करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कल कराया था संविधान किसे कहते हैं, संविधान सबसे पहले किसने अपनाया था, विश्व में सबसे पहले किसने इसको विचार दिया था, विश्व में सबसे पहले किसने विचार दिया था, विश्व में सबसे पहले विचार दिया था हेनरी मैन ने, ब्रिटेन वाले रहने वाले थे। भारत में सबसे पहले किसने विचार दिया था, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, इंडिया के रहने वाले। सबसे पहले पार्टी की मांग किसने, सबसे पहले संविधान की मांग किस पार्टी ने की, स्वराज दल ने। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, मोतीलाल नेहरू को। और एक क्वेश्चन और, संविधान पर भाषण सबसे पहले किसने दिया था, गांधी जी ने। उसके बाद गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर। गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी उसी दिन है, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी के, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे मैं जोश में हूं वैसे आप भी जोश में होंगे। तो ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तारीख कितनी है आज, तारीख है 28 जनवरी। तारीख कितनी है, 28 जनवरी। ठीक है, टॉपिक रहने वाला होगा संविधान। संविधान बोलेंगे इंग्लिश में थे कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, माफी चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, नोट करेंगे फटाफट से आप। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन थे, भारतीय संविधान के जनक कौन थे। आंसर लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, जन्म की बात करेंगे तो जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 में। कहां पर, मऊगंज। ये कहां पड़ता है, एमपी में पड़ता है। कहां पर, मऊगंज, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में, मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बने हैं। उसके बाद एमपी की राजधानी कहां पर है, एमपी की राजधानी कहां पर है, एमपी की राजधानी है भोपाल। कहां पर, लिख लेंगे, नोट करेंगे फटाफट से, भोपाल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन एमपी को लेकर के कोई बन सकता है, बिल्कुल, कान्हा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर, मऊगंज, एमपी में। मोहन यादव यहाँ के कौन है, सीएम है। उसके बाद राजधानी कहाँ है, भोपाल में है। कान्हा पन्ना यहाँ के नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है, इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु नोट कर लेंगे, 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, 1956 में। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल डिग्रियां कितनी थी, कुल डिग्रियां कितनी थी, कुल डिग्रियां थी 32। कितनी, 32। ठीक है, तो डॉक्टर, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए ताकि ये चीजें छप जाए। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जन्म कहां पर हुआ, 14 अप्रैल 1891 में, मयूरगंज,
कहाँ पर, मयूरगंज लिखेंगे, यहाँ पर बन गया है मयूरगंज, एमपी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में, मोहन यादव है। राजधानी भोपाल, कान्हा पन्ना यहाँ के टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1956 में। कुल डिग्रियां कितनी थी इनके पास, 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ। आंसर लिखेंगे 1773, कब, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक एक्ट भी कहते हैं। एक्ट को क्या कहते हैं, हिंदी बताओ आप लोग फटाफट से। नियामक पद्धति कह सकते हैं, या एक्ट को, या अधिनियम कह सकते हैं, नियामक अधिनियम भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी बोलते हैं नियामक अधिनियम। 1773 में था क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। इसको रेगुलेटिंग एक्ट, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो नियामक अधिनियम बोलेंगे। 1773 में सबसे पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद कोलकाता अधिवेशन हुआ, कोलकाता अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बने। सब इसी के तहत वो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसमें है क्या, 1773 में है क्या, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। प्रशासन वगैरह और केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियां वगैरह बनती हैं। उसके बाद सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने, इसी के तहत बने थे बंगाल के गवर्नर को पद का नाम दिया गया था, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम दिया गया था और चुनाव भी किया था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, 1773 में। नियामक अधिनियम के नाम से हिंदी में जानते हैं। बंगाल के गवर्नर पद का नाम दिया गया इसी एक्ट के तहत, ठीक है, जिसमें केंद्र प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ, 1784 में। इसमें क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जब पास हुआ था तो इसमें व्यापारियों को छूट दी गई थी, कि आप खुलेआम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये कब आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। कब, 1909 में। इसमें क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति लाई गई थी, नोट करेंगे फटाफट से। सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति लाई गई और इसमें मुस्लिम समुदाय को, भारत में मुस्लिम समुदाय को मत देने का अधिकार मिला। किसे, भारत में मुस्लिम समुदाय को मत देने का अधिकार मिला मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे। एक क्वेश्चन इसी से लेकर के लिखेंगे। सांप्रदायिक, यहां पर नोट कर दे रहा हूं मैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, वो लिखेंगे मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो। इन्हीं के नाम पर ये एक्ट पास किया गया था 1909 वाला, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, मार्ले मिंटो, ठीक है। और ये अधिनियम है 1909 वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया। ये कल की क्लास में करवा दिया है 1919 में, उसको आप फटाफट से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला। भारत में महिलाओं को, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। भारत में, अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला। आंसर लिखेंगे 1919 में। 1919 में दो क्वेश्चन और हैं, कल हमने आपको कराए। एक तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ 1919 में, दूसरा क्या कराया है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन क्या करवाया था, मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया 1919 में। उसके बाद भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला 1919 में। ये चौथा क्वेश्चन आज ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं को हो चुका है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस, इसको एक बार रिवीजन करते हैं, फिर से दोबारा से चीजें समझ में आ जाएंगी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ 1773 में। बंगाल के गवर्नर कौन थे, उसी टाइम पर बंगाल का पद बना था, बंगाल के गवर्नर भी बनाए गए थे, वारेन हेस्टिंग इसी टाइम पर, ठीक है। नोट कर लेना फटाफट से आप। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ 1784 में। नियामक अधिनियम इसे हिंदी बोलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, मार्ले मिंटो थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का 1909 में। इसमें था क्या, मुस्लिम समुदाय को मत देने का अधिकार मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हो चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? 1919 में। इसमें 3 क्वेश्चन और पहले से, एक चौथा क्वेश्चन और ऐड कर लेना। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और मार्टिन चर्च सुधार अधिनियम कब आया? मार्टिन चर्च सुधार अधिनियम 1919 में आया, जिसमें भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको देखो क्लास रोक के मेरे पास टाइम नहीं है, क्लास रोक करके आप इन चीजों को आराम से नोट कर लेना, ठीक है। मैं फटाफट से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रुकूंगा तो टाइम खराब होगा, आपका भी मेरा भी। जैसे टाइम की बचत करनी है, काम ज्यादा करना है, जिससे एग्जाम आप फोड़ पाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। ये तो सबको पता है, छोड़ दे क्वेश्चन को। 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, लिख लो, भारत विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर लिखेंगे 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसी के उपलक्ष्य में ये भारत विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर देखो, पाकिस्तान जो है, पड़ोसी जो मुल्क है अपना, नल्ला जो है, वो 14 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है? 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अपना भारत कब मनाता है? अपना भारत 15 अगस्त को मनाता है, ठीक है। 1947 में देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका था। उस टाइम पर अब किसकी सरकार रहे किसकी ना रहे, तो उसके लिए भारत के महान व्यक्तियों ने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उसके बाद और भी कई महान पुरुष हैं, गांधी जी हैं, सबने एक संविधान सभा बनाई, जिससे हमारे देश का कोई संविधान हो, उस संविधान को लोग माने और उसी के तहत काम करें, जिससे पूरे देश में शांति रहे और देश की उन्नति हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? नोट करेंगे फटाफट से। संविधान सभा की बैठक कब हुई? आंसर लिखेंगे दिसंबर 1946। 9 दिसंबर, डेट भी लिख लेना, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला बनता है, संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी 389। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी? 15, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद ये कब बने, ये और नोट कर लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946। कब? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? आंसर लिखेंगे BN राव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नोट करेंगे फटाफट से, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया? संविधान को लागू किया गया है, ध्यान रखना, संविधान को कब लागू किया गया? 1949 को। उसके बाद संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नोट कर लेना इस क्वेश्चन को भी, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर लिखेंगे 26 नवंबर को। और कोई दिवस तो है नहीं, यही है संविधान दिवस, ठीक है। नोट कर लेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? ये भी नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। संविधान सभा द्वारा संविधान को, किसको? संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? लिखेंगे 26 जनवरी
1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता होगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के? फर्स्ट पीएम। आंसर लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? सबको पता होगा, कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल के तहत होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल भी यहाँ पर नोट कर लेना। प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? आंसर लिखेंगे 74, और 75 के तहत पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? लिख लीजिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर लिखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? नोट करेंगे फटाफट से, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। इन क्वेश्चनों को फटाफट से एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं क्योंकि सेकंड पेज कंप्लीट हो चुका है। इसमें 17 पेज हैं, तो कोशिश करता हूं मैं एक पेज और करा दूं आपको, क्योंकि समय को देखते हुए टाइम कम है, हमारे पास काम ज़्यादा है। ठीक है। इसको एक बार और रिवीजन कर दें। आप क्लास रोक करके फटाफट से रिवीजन कर लेना, वरना ये सेकंड पेज नहीं करा पाऊंगा आपको। ठीक है। इस क्लास को रोक करके आप इसको नोट कर लेना, जिससे टाइम की बचत हो जाएगी, आप ये चीज़ें भी सीख लेंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और एग्जाम को भी आप आराम से पास कर लेंगे। ठीक है। एक मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, सुना दे रहा हूं, फिर इस पेज को कराऊंगा आपको, कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखा के रहेंगे। बोलो भारत माता की जय। स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज को। क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? नोट कर लीजिएगा, गृह मंत्री, गृह लिखो, फटाफट लिखते चलना, गृह कॉमा सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? आंसर लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना व प्रसारण मंत्री फर्स्ट हैं ये सब। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट गृह सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं इनके बारे में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है। कितनी ऊंचाई है इसकी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की? 182 मीटर। ठीक है, कहां पर है ये? गुजरात में। लिख लेंगे गुजरात में। ठीक है, और 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और उसके बाद बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है वर्तमान में? गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? लिखेंगे भूपेंद्र पटेल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? खाद्य एवं कृषि मंत्री फर्स्ट ही है सब, ये ध्यान रखना, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री। आंसर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप फटाफट से गूगल कर लीजिएगा, मुझे पता नहीं, रियल बात ही है, मुझे पता नहीं, गूगल कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेलवे व परिवहन मंत्री कौन थे? फर्स्ट, ये फर्स्ट ही चल रहे हैं सब, ध्यान रखना। रेलवे व परिवहन मंत्री, फर्स्ट रेलवे व परिवहन मंत्री कौन थे? आंसर लिखेंगे जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है जॉन मथाई।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन है रेलवे व परिवहन मंत्री? आप लोग फटाफट से आंसर बताइएगा। अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री कौन थे पहले? रक्षा मंत्री सरदार बलदेव। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग क्वेश्चन गूगल कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या तो अमित शाह जी हैं या वो राजनाथ सिंह जी हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, फटाफट से नोट कर लेना। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री कौन थे पहले? स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। फटाफट से नोट करेंगे, मनसुख मंडाविया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नोट कर लीजिएगा, उद्योग मंत्री कौन थे पहले उद्योग मंत्री कौन थे? नोट करेंगे फटाफट से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और वर्तमान में कौन है उद्योग मंत्री? नोट करेंगे, पीयूष गोयल। ये पहले कौन थे? पहले थे ये रेलवे मंत्री, अब ये उद्योग मंत्री बन चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा बनने में? संविधान को बनने में लिखेंगे, संविधान को बनने में कुल समय कितना लगा? आंसर लिखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट से, संविधान का निर्माण में कुल कितना धन खर्च हुआ? पेपर में तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन अपनी जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे। 63,96,729 रुपए इतना धन का खर्च हुआ है संविधान को बनाने में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63,96,729 रुपए का। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जब संविधान बना उस टाइम पर कुल कितने भाग, अनुसूचियां, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी और क्वेश्चन से तो कराने पड़ेंगे। इसको आप क्लास रुक करके एक बार रिवीजन कर लेना। चलो मैं करवा दे रहा हूँ, आप तो करेंगे नहीं, मुझे पता है। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 18 माह 11 दिन। कुल खर्च कितना आया? 63,96,729। पहले गृह कोमा सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के कुछ क्वेश्चन को फटाफट से रिवीजन करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र यादव। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, गुजरात की विधानसभा की सीटें चेक कर लेना कितनी है, विधानसभा की सीटें चेक कर लेना कुल कितनी है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है? आप फटाफट गूगल करके चेक कर लेना, लिख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेलवे व परिवहन मंत्री कौन थे? जान मथाई। वर्तमान में रेलवे व परिवहन मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। उसके बाद रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, या तो अमित शाह जी है या वो क्या नाम है उनका, राजनाथ जी हैं। इन दोनों में से एक है, आप लिख लेना चेक करके। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। उद्योग मंत्री कौन थे पहले? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आगे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जब संविधान तब कुल कितने भाग कितने थे तब? 22 भाग। अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है। 22 भाग, 8, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। बात करेंगे टोटल कुल भाग कितने हैं? कुल भाग वर्तमान में 25 हैं। ये 3 कहां से बढ़ रहे हैं मैं बता रहा हूं। देखो 4 आता है और एक 4 का आता है, 4 आता है ना। उसके बाद 9A आता है, 9B आता है और 9C आता है। 9 के बाद A और फिर B, का या खा कुछ भी कर लीजिए। इस तरह से ये देखो 1 2 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, यही 3 कुल मिलकर के बनते हैं 25। ठीक है। उसके बाद अनुसूचियां कितनी है? 8। अब आप बात करेंगे ये संविधान जब बना था, ध्यान रखना जब संविधान बना था, संविधान कब बना? 26 जनवरी
बना कब, बात तो ये है ना कब बना, कब लागू हुआ, 26 नवंबर बोलेंगे 1949, पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 ही लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा 1950 को, ठीक है। तो वर्तमान में भाग कितने हैं, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में सूचियाँ कितनी बढ़ गई हैं, अनुसूचियाँ कितनी बढ़ गई हैं वर्तमान में, ये 4 बढ़ गई हैं, 4 बढ़कर कितनी है, 12 हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिछली क्लास में करवाई हैं, आप रिवीजन कर लेना। उसके बाद अनुसूचियाँ तो टोटल 12 हैं, लेकिन बात करेंगे सूचियों की, सूचियाँ कितनी हैं वर्तमान में, सूचियाँ कितनी हैं, 3, कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया, ये लिखा ही दिया, ना लिखा हो तो लिख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया, राष्ट्रपति कब चुना गया, आंसर लिखेंगे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, फटाफट से नोट करते चलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब शामिल किए गए, इसको भी लिख लेना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब शामिल किए गए हैं, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, नोट करेंगे, संविधान की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की, इसी से उठा लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंसर लिखेंगे संविधान की कुंजी, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी, क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ और इसमें क्या है, तो मैं इसको हटा दूं जिससे ये जानकारी डिटेल से आप जान कर लें, इसको लिख लेना आराम से क्लास रोक के, ठीक है, बार बार ना कहना पड़े मुझे। बयालीसवां संविधान संशोधन नोट करेंगे फटाफट से, 42वां संविधान संशोधन नोट करेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 1976 में। क्या है इसमें, समाजवादी कौमा पंथ निरपेक्ष कौमा राष्ट्र की अखंडता, और कर लीजिए, और राष्ट्र की अखंडता, तीन शब्द इसमें जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी का मतलब समझते हैं आप, समाज की सेवा करना। पंथनिरपेक्ष का मतलब समझते हैं आप, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, एक भारत एक राज्य है, राष्ट्र है, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के आधार पर किस राज्य को सबसे पहले गठन किया गया, भाषा के आधार पर, फटाफट से क्वेश्चन लिखेंगे, भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया, आंसर लिखेंगे आंध्र प्रदेश, किसको शॉर्ट में लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी नोट करेंगे फटाफट से, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है, अमरावती, नई राजधानी कहां पर है, अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में, नोट करेंगे फटाफट से, YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान की नागरिकता किस प्रकार की है, भारत की, क्या लिखा है इसमें, भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है, आंसर लिखेंगे एकल नागरिकता, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है, एकल नागरिकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो अधिनियम है 1955 का, उसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये है क्या एकल नागरिकता, इस बात को समझिए, अगर कोई विदेशी भारत में आता है, रहता है, तो वो कब तक रह सकता है, उसके बारे में डिटेल बताया है, मतलब कब तक नहीं रह सकता, कभी भी रह सकता है, माफी चाहूंगा, भारत में रहेगा तो केवल भारत की ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ऐसे नहीं कि वहां का है
मान लीजिए अमेरिका का है, अमेरिका का है और भारत में भी रहे, दोनों जगह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों जगह की नागरिकता नहीं ले सकता। भारत में रहेगा तो उसे 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, 7 वर्ष के बाद नागरिक बनाया जाएगा, उसके बाद वो कुछ चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? भाग 3 को। नोट करेंगे फटाफट से, भाग 3 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? आंसर लिखेंगे 1980 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 1980 को। तो सेकंड पेज भी हो चुका है आपका फिनिश, और कोशिश रखेंगे कि और 4-5 क्लास में ही पूरा संविधान हो जाए। इतनी गारंटी रहने वाली है, संविधान से क्वेश्चन आया तो बाहर नहीं जाएगा, हम पक्का वादा कर रहे हैं। देख लेना एग्जाम में भी जाकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का भविष्य खराब हो। अगर हमारी वजह से किसी का भविष्य बन रहा है तो हम तो तैयार हैं ऑलरेडी आपके लिए। ठीक है, आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक प्रयास करना है, बटन को फटाफट से कर दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।